Please subscribe the channel and press bell icon for notification. तो आज और तैयार हो जाइए भरपूर एक्शन के लिए। पिछले हफ्ते क्या हुआ उसका क्विक सम अप आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगा। लास्ट वीक मंडे और फ्राइडे को तगड़े दबाव के साथ हमने भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ देखा। डॉक्टर साहब वो चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर। ये देखिए मंडे को 300 पॉइंट और फ्राइडे को 570 पॉइंट निफ्टी में दबाव था। तो कहते हैं ना 100 सोनार की एक लोहार की, ये वैसे ही गड़बड़ा गया मामला। जहां मौका मिला उन्होंने गजब कर दिया है। अच्छा, फ्राइडे का सेशन जो इंटरडे चार्ट्स आपने दिखाई थी उस स्क्रीन पे दिखाएगा। फ्राइडे का सेशन और भी दिक्कत भरा देखने को मिला। गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई, लगातार दिन के दौरान दबाव और प्रेशर एस्केलेट होता हुआ वो तो बड़ी मुश्किल से 3:30 बजे भारतीय बाजार बंद हुए। जहां बंद हुए दिन के लोज के आसपास हमने कामकाज की समाप्ति करी है। इस तरह का प्रेशर इस समय माउंट होता हुआ तो हफ्ते का एंड गड़बड़ा गया। लेकिन आगाज कैसा होगा जरा संकेत क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइए। यूएस मार्केट्स में जो थर्सडे का प्रेशर था जिसके चलते हमने फ्राइडे को दबाव झेला था, वो मोटा मोटी प्रेशर कंटिन्यू हुआ है। अगर मैं डाउ को देखूं तो डाउ थर्सडे को यूएस में 0.25% का दबाव था, उसके ऊपर 1.5% की और कमजोरी देखने को मिली। एसएनपी में दबाव कम था क्योंकि आपको याद होगा थर्सडे को 2.5% एसएनपी ऑलरेडी गिर चुका था, तो 0.5% का दबाव। नैस्डैक क्योंकि थर्सडे को ऑलरेडी 3.5% गिर गया था, फ्राइडे को नैस्डैक में 0.5% की मजबूती देखने को मिला जुला, लेकिन वो वीकनेस वो प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तब और अब स्क्रीन पर लेकर आइए अमेरिकन मार्केट्स में हमने डाउ फ्यूचर्स केवल 11 पॉइंट नीचे के डाइजेस्ट करे थे, हो गई कमजोरी 470 अंकों की। नैस्डैक आपकी स्क्रीन पर जो डाइजेस्ट कर रहा था उससे कुछ बेहतरी प्रदर्शन वहां पे देखने को मिला, पर कच्चा तेल सोना दोनों एसेट क्लासेस में जहां हमने फ्राइडे को छोड़ा था वहां से दबाव ही देखने को मिलेगा। दिक्कत अब तक थी बॉन्ड यील्ड, है ना, यूएस में, पर बॉन्ड यील्ड नरम पड़ रही है। प्रिसाइसली फ्राइडे को 1.477 पे हमने छोड़ी थी, 1.41 पे इस समय आज सुबह कामकाज होता हुआ यूएस की बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड में, क्योंकि ये नरम पड़ रही है। आप देखेंगे जरा डाउ फ्यूचर्स, उसमें आप 200 पॉइंट की आज मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत होते हुए देखेंगे। तो डाउ फ्यूचर्स अब इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ हद तक फ्राइडे को मिक्स सेशन हुआ, प्रेशर थोड़ा कम होता हुआ नजर आया, और आज इंडिकेशन है कि दरअसल गैप अप के साथ यूएस में शुरुआत होगी। और इसीलिए जरा एशिया जो मार्केट्स खुले हैं आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे, फ्लैट से माइल्डली पॉजिटिव। और सबसे अच्छी चीज तो एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए। हफ्ते का आगाज बहुत मजबूत नोट पर होने की तैयारी हो रही है। एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी देखकर लग रहा है पिछले हफ्ते के प्रेशर के बाद एक पुल बैक का दिन हो सकता है। 0.25% के उछाल के साथ 250 पॉइंट की मजबूती से शुरुआत होने के एसजीएक्स निफ्टी के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में क्विकली नीरज जी समझा जाएगा ग्लोबली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। मूड कैसा है, इस तरह की वॉलेटिलिटी क्यों क्रीप इन हो रही है, और वीडियो समझाएंगे कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना है। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए वीकेंड के दौरान बहुत सारी खबरें दुनिया भर में अप्रूव हो गया क्या? नहीं ना, पैकेज हाउस में अप्रूव हो गया, सीनेट में भी अप्रूव होना है। वही 1.9 वाला वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मेजोरिटी है। तो एक तो वो था जॉनसन की दवा भी सिंगल शॉट वाली अप्रूव हो गई भाई साहब। मंगलवार से उसकी वैक्सीनेशन शुरू हुई। ये यूएस में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जॉनसन को मिल गया। यस, ये पहली हो गई वैक्सीन जो एक ही बार में काम करेगी। एक शॉट वाली ये हो गया। लेकिन अब दूसरी तरफ जो मार्केट है उसमें बॉन्ड यील्ड 1.6 से गिर के नीचे 1.4 के आसपास आई। गुरुवार को ओपेक प्लस की बैठक है, तो क्रूड पे उस पर चर्चा होगी, प्रोडक्शन कट बढ़ाना है या वैसे ही रखना है या ईज करना है, थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाना है। इसीलिए ऑयल आप देखिए अभी भी $66 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको ब्रेंट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जो गुरुवार को ओपेक की होगी, तो इस पे भी नजर रहनी चाहिए लोगों की। अब इंटरेस्टिंग है कि जो वॉरेन बुफे ने एक बात कही ना अपने लेटर में कि अमेरिका के अगेंस्ट बेट मत करिए, बॉन्ड मार्केट में बहुत उत्साह के साथ मत घुसिए, बहुत फायदा नहीं होगा। ये सारी चीजें अब इस ओर इशारा कर रही हैं कि शायद ओल्ड इकोनॉमी की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो पुरानी, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो उनकी स्ट्रेटजी अगर आप पिछले 6 महीने से ट्रैक करें तो एक डिफरेंट कहानी
कहते हुए वरुण बफे साहब दिख रहे हैं। तो आज का बाजार बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 2-3 फैक्टर जो इस हफ्ते में, फरवरी का जॉब डेटा आपको देखना पड़ेगा। देखिए बातें अलग चीज़ हैं, फैक्ट अलग है। तो फरवरी का जॉब डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस बार जो यूएस का आने वाला है, उस पर नज़र रखिएगा। थर्सडे को जो ओपेक की बैठक है उस पर नज़र रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉन्ड यील्ड इस हफ्ते कैसे बिहेव करती इस पर नज़र रखिएगा, क्योंकि पैकेज भी आ चुका है $1.9 ट्रिलियन का। तो ये सारे फैक्ट्स मिला के आप देखेंगे तो ये वीक मुझे लगता है कि बहुत वोलेटाइल इंटरनेशनल मार्केट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स प्ले अप होने हैं। और जो वॉरेन बफेट साहब ने अब कहा है, हमारे विजय केडिया साहब ने पहले ही कहा था, पता नहीं वो लाइन को जैसी वो लेटर पढ़ा था ना, मुझे वही कहा, इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड ही न बचाएगा। वैसे ही वॉरेन बफेट साहब ने भी अपने लेटर में लिख दिया है। तो ठीक है, ग्लोबली काफी सारी चीजें, मूविंग पार्ट जिन पे नजर रखनी है, वॉलेटाइल होंगे ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं। पर आज क्योंकि बॉन्ड यील्ड नरम पड़ रही है, इसीलिए आप देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स ऊपर, और इसीलिए थोड़ा सा इक्विटीज की तरफ रुझान बढ़ता हुआ। अच्छा, वीरू के पास जाऊं उससे पहले जरा फ्राइडे का एफआई का वो एफआईडीआई के आंकड़े वापस दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। वो पूरा चार्ट आपने पिछले हफ्ते का जो मैपिंग दिखाई थी, एक दिन तो खैर वो 26, 27, 28 करोड़, 1000 करोड़ रुपए, वो तो मायने है नहीं, क्योंकि वो बॉश की डील हुई थी। उसके बाद एडजस्ट करूं तो एफआईज ने बिकवाली करी थी। लेकिन फ्राइडे को 8300 करोड़ रुपए की बिकवाली, इस तरह का प्रेशर, और ये तब हो रहा है जब एमएससीआई रीबैलेंसिंग हो रही थी फ्राइडे को, और इंडिया का नेट वेटेज बढ़ रहा था, तो उसके इन्फ्लोज आए। उसको एडजस्ट करूं तो शायद बिकवाली का प्रेशर और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एफआई ने बहुत दिल से छोड़ा है माल फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। ऐसे में वीरू से समझा जाए फिर ये वीरू, ये पुल बैक, एक तरफ एफआई के इस तरह की सेलिंग, इस तरह की मैसिव सेलिंग, और दूसरी तरफ इंडिकेशन एसजीएक्स निफ्टी पुल बैक पे। कितना भरोसा इस पुल बैक पे करूं और कैसे प्ले अप करूं इस पुल बैक को? जी हाँ आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, ह्यूज सेलिंग फिगर अगर आप देखें एफआईज की करीब करीब, जैसे कि आपने समझाया अभी कैश की फिगर के बारे में, 8200 करोड़ रुपए की, डीआईएस की 1500 करोड़ रुपए की सेलिंग। मेन बात है आशीष कि ये सेलिंग आई सीरीज के फर्स्ट डे पे, मतलब आपके पास एक 15,000 का ऑप्शन सपोर्ट था, आपके पास 14,800 का ऑप्शन सपोर्ट था। 300 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद अगर ये सेलिंग आ रही है तो इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है, और उस मीनिंग को आप रिस्पेक्ट दीजिए। 3800 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स शॉर्ट किया आशीष, 10,000 पहले लॉन्ग काटे और 25,000 शॉर्ट करे इंडेक्स। स्टॉक फ्यूचर्स में 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, ये इसका कोई मीनिंग होगा डेफिनेटली अगर आप देखें। और एक और चीज देखिएगा ऑप्शंस में आशीष, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3400 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 59,000 कॉल शॉर्ट। सीरीज के पहले दिन इतने बड़े क्वांटम में कॉल शॉर्ट बहुत मीनिंगफुल होता है। और याद रखिए इसका मतलब यह है कि फर्स्ट डे सीरीज के आपने जो लेवल वॉलेट किया है वो अब एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, बताऊंगा अभी। और दूसरी बात यहां पे है आशीष, पुट लॉन्ग करी है 61,000। अब करने क्या चाहिए, देखिए 300 पॉइंट की गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग हो रही है। पहला मैसेज तो यह है आशीष कि 20 डेमा के नीचे और 50 डेमा के ऊपर ट्रेड थोड़ा थिन करिए। अगर आप 1 और 2 दिन अगर गलत बैठ गए तो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल पूरी वैनिश हो जाएगी। पहली चीज तो यह है। अब करें क्या आज, देखिए इन एफआईज के स्टेट्स को देखते, आपके 10 डेमा और 20 डेमा के नेगेटिव क्रॉसओवर्स को देखते हुए, और वो झुक रहे हैं जिस तरीके से उसको देखते हुए, कॉल राइटिंग के लेवल्स को देखते हुए जो मैंने मेंशन किया एफआईज की, यहाँ पे 2 लेवल्स हैं आशीष। स्टे ऑन द शॉर्ट साइड, सेल ऑन राइज। अगर आप Please subscribe the channel and press bell icon for notification. 14,800 और 840 के नीचे हैं जब तक, सेल और सेल ऑन राइज की अप्रोच रखिए और ट्रेड थिन करिए, और एवरेज ट्रेड का 1/3 कर दीजिए अपने ट्रेड। अगर 850 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं और जिस प्रकार की शॉर्टिंग यहां पे हुई है, कॉल राइट हुई है, पुट ऑप्शंस लॉन्ग हैं, तब किसी प्रकार की शॉर्ट कवरिंग बाजार में आ सकती है, अन्यथा नहीं। अदरवाइज ये बाजार एफआईज फिर कैप्चर करने की तैयारी करेंगे ऑन द शॉर्ट साइड। तो 800 840 सबसे महत्वपूर्ण लेवल है जो कि आपने सीरीज के पहले दिन वॉलेट किया। स्टे शॉर्ट बिलो दिस। निफ्टी बैंक आशीष, देखिए आपका टारगेट था 14,500 का नीचे की तरफ और 390 का निफ्टी में, वो था आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दिक्कत की बात यह है कि निफ्टी बैंक ने अपने 35,000 के बेस को वॉलेट कर दिया है, और इसके बाद यहां पर जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो काफी नीचे आता है। पहला बेस होगा 34,000 और उसके बाद 33,300। सेल ऑन राइज टिल द टाइम जो नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हुए हैं और जो कॉल राइटर्स का जोन है 35,300 और 35,500, इसके नीचे जब तक रहे सेल ऑन राइज,
यहां पे कोई भी पुल बैक ट्रेड में कमिट नहीं करूंगा, जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी के केस में करूंगा, यहां नहीं करूंगा। निफ्टी में 14,850 के ऊपर ट्रेवल हो, शॉर्ट कवरिंग आए तो 15,000 की कॉल ट्रेड कीजिएगा 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज बिलो 840 और बिलो 35,300 35,500 सेल। आशीष, सेल ऑन राइस। तो जब तक वो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स को मार्केट्स ब्रीच नहीं करता, बाजार का टेक्सचर यही है। लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हर्षद से जानेंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय आती हुई। पीएम मोदी ने भी आज सुबह सुबह वैक्सीन लगवा ली है। ध्यान रखें, आज से वो फेज 2 की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 60 साल से ऊपर वाले लोग और अबव 45 इयर्स जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, वो सब अब वैक्सीन इस सेकेंड दौर में लगाते हुए नजर आएंगे। सुबह सुबह जाकर एम्स पे ये अभी तो रजिस्ट्रेशन कराया ना कोविड का, कराना पड़ेगा ना पहले। तो पीएम ने लेकिन सबको भरोसा दिलाया कि घबराने वाली बात नहीं, मतलब ये कुछ सिंबॉलिक भी हो सकता है। सिंगल शॉट है कि डबल? अच्छा, जॉनसन एंड जॉनसन का अप्रूवल आ गया क्या? हमारे यहाँ थोड़ा ना आया आ चुका। तो डबल होगा। लेकिन चलिए, पीएम ने भी लगवा ली है। अब आप सबकी बारी है, घबराना नहीं है। वैक्सीन से बहुत जरूरी है वैक्सीन लगवाना। और सीधी सी आवाज पे इस सेकेंड फेज की डिटेलिंग हम लोग दिन भर चैनल पे लाने की कोशिश करेंगे। कैसे वो रजिस्ट्रेशन होना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, इससे जुड़े स्टॉक से न्यूज भी बनती है। हर्षदा आप जुड़ चुकी हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन से स्टॉक्स रडार पर रहने वाले हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इनको फायदा होगा क्या? 250 रुपए पे कैप कर दिया है। पर देखिए, अगर आपने देश भर में वैक्सीन देनी है तो निजी अस्पतालों की मदद लेनी जरूरी होगी। तो थोड़ा सा आ सकता है। उसके बाद देखिए, लोग फिर और जांच कराने के लिए जाएंगे भी कि हमने वैक्सीन लगा ली है, इसकी क्या रेपरकशंस है, कुछ भी चेकअप्स उसके बाद के होंगे। तो होपफुली वो बिजनेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हाथ लगेगा। 250 रुपए हाँ आपको प्रति वैक्सीन, अगर आप निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगा रहे हैं तो देने होंगे, वरना सरकारी अस्पतालों में तो ये फ्री ही है। तो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नारायण हो, अपोलो हो, फोर्टिस हो, ये सब रेडार पर रहेंगे जरूर। अच्छा, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी फोकस में रखिएगा। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री के एक आर्म ने स्काई ट्रायन इंक में अतिरिक्त हिस्सा ले लिया है। अब तक 26% हिस्सा था। मुझे याद है 2016 में इन्होंने पहला हिस्सा लिया था, फिर 19 में बढ़ाया और अब 54% हिस्सा कर दिया है स्काई ट्रायन में। ये लार्जली एक फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कंपनी कारोबार करती है और कैलिफोर्निया में इनका एक बड़ा मार्केट माना गया है। तो वो एक खबर के चलते आप रिलायंस को रेडार पर रखिएगा। एपीएल अपोलो में इनकी 2 सब्सिडरीज का दरअसल विलय होने वाला है, तो उस पर्सपेक्टिव से कंपनी रेडार पर रहेगी। टेलीकॉम कंपनियां आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि आज से दरअसल 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने वाली है। तो देखेंगे कौन कितनी बोली लगाता है। एफिल इंडिया भी रेडार पर रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता आया है और बोर्ड ने दरअसल 1080 करोड़ के फंड रेज की अनुमति दे दी है। तो एक और स्टॉक जो खबर के चलते एक्शन में रहेगा। ओके, ये तमाम वो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज एंजल ब्रोकिंग की तरफ से आई। आप लोगों की स्क्रीन पे नीचे चल जाएंगी। एसजीएक्स निफ्टी तगड़े बाउंस बैक के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन देता हुआ 1.5% का उछाल। लेकिन जैसे बातचीत करी, ग्लोबली काफी इफ्स एंड बट्स हैं, बड़े बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं, वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और हमारे बाजारों में भी जिस तरह से एफआईआईज डंप कर रहे हैं, इनफैक्ट फ्राइडे को जो तगड़ी सेलिंग हुई थी उसके बाद टेक्सचर बदला हुआ है। इस गैप अप में शायद बिकवाली करने के मौके होंगे जब तक निफ्टी ऊपर की तरफ 14,800 14,840 के लेवल्स को ब्रीच ना करे। तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट। और जाते जाते वो मोदी जी की जो वैक्सीनेशन वाली है वो इमेजेस भी आ गई हैं हमारे पास, वो उन इमेजेस के साथ छोड़ जाता हूं। आज सुबह मोदी जी ने एम्स जाकर वैक्सीनेट कराया, अपने आप को पहला डोज ले लिया है और मेरे ख्याल से सिंबॉलिक भी है। अब हम सबको भी सेकेंड फेज में वैक्सीनेशन लगवाने की तैयारी करनी है। भरोसा रखिए इस वैक्सीन पर, लगवाइए और देश को कोरोना मुक्त बनाइए। ब्रेक के उस पर आज के स्टॉक 2020 का लाइनअप। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.